आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन में हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को अपनी नई पार्टी के गठन का खुलासा कर सकते हैं। नई पार्टी में अमरिंदर समर्थक कांग्रेस के करीब 15 विधायक जा सकते हैं, ऐसा दावा अमरिंदर समर्थक लोग कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए स्वयं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सक्रिय हो गए हैं। माना जा रहा है कि कम से कम डैमेज हो, इसके लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार विधायकों के संपर्क में है। वहीं भाजपा अमरिंदर सिंह पर डोरे डाल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि वे भाजपा को समर्थन देने के लिए ही नई पार्टी गठित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन कुछ समर्थक अमरिंदर के जो माने जाते थे, जो उनमें एक सलाहकार भी उनके रहे हैं, वो कांग्रेस में लौट आए हैं। राजनीति में समय के पारखी हरीश रावत ने प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से पहले ही स्वयं वहां पहुंचकर आपदा काल में अपने द्वारा कराए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त जब भीषण आपात की स्थिति थी, उस वक्त उन्होंने वहाँ के जीर्णोद्धार के लिए, पुनर्वास के लिए भरसक प्रयास किए थे। उनका यह दौरा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से पहले कांग्रेस के पक्ष में वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें उन्होंने संदेश दिया है कि कांग्रेस चारधाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रूस में एक महिला ऐसी भी है जो 21 बच्चों की मां है। क्रिस्टिना नामक इस महिला ने अपने 21 बच्चों को संभालने के लिए 14 आयाओं को अपने घर पर उनकी सेवा के लिए, उनकी देखभाल के लिए रखा हुआ है। निश्चित रूप से आज के समय में जब 1 या 2 बच्चे ही काफ़ी हैं और इसका नारा भी है हम दो हमारे दो, लेकिन ऐसे में 21 बच्चे होना एक अपने आप में निश्चित रूप से हैरत भरा है और उनके लिए 16 आयाओं को रखना ये भी एक चुनौती भरा है, लेकिन माँ और बच्चे दोनों खुश हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस को धोखा देकर गए थे वे अब फिर मलाई चाटने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दगाबाजों को कांग्रेस वापस न ले और टिकट की शर्त पर तो कतई भी उनकी वापसी न हो। कांग्रेस प्रवक्ता के इस बयान से दल बदलुओं की वापसी खटाई में पड़ सकती है। सहारनपुर में 131 साल पुराना रेलवे इंस्टीट्यूट का भवन अब टूटने वाला है। अंग्रेजों के समय से बने इस भवन में 1890 से रेलवे कर्मचारियों के परिवार के उत्सव होते रहे हैं और इसका किराया नाम मात्र 1100 रुपये होने के कारण कर्मचारी सहजता से अपना आयोजन इस भवन में कर लेते थे। लेकिन यह भवन टूटने के बाद उनके सामने निश्चित रूप से यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि वे अपने छोटे कार्यक्रम कहां पर आयोजित करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शीर्ष कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब करने का आह्वान किया है। सोनिया गांधी ने माना कि कांग्रेस का संदेश अभी तक जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस नेताओं से संगठित होकर जनता के बीच जाने और उन्हें कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए नसीहत दी। चीन के लांजू शहर में कोरोना के मात्र 6 मामले पाए जाने पर भी लांजू शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। 40 लाख की इस आबादी वाले शहर में 6 कोरोना मरीज पाए गए हैं। ऐसे में लॉकडाउन बड़ी सख्ती के साथ लगाया गया और सभी नागरिकों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। आईआईटी रुड़की के एक पूर्व कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए के गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस कर्मचारी को सन 2020 में इसी आरोप के चलते सेवा से मुक्त कर दिया गया था। अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। गादारोना गांव में डेंगू के प्रकोप के चलते लोग पीड़ित हैं और बड़ी संख्या में
मरीज बढ़ रहे हैं। हाल ही में 22 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग निगरानी रखे हुए हैं और गांव में सफाई अभियान चलाया हुआ है। आज डिवाइन में हिंदी चैनल में इतना ही। कल फिर हम नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री गोपाल नारसन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।